इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्वाण का जो लाभ होता है, लाभ के लिए लोभ को समाप्त करना होता है। जब तक लोभ पलता है तब तक वह मोक्ष का लाभ नहीं हो सकता। मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसका विश्लेषण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। निष्कलंकम निराबाधम सानंदम स्वस्वभावजम वदन्ति योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संतते है। इस प्रकार एक कारिका मिलती है। कलंक अर्थात पाप, उसका अभाव होना चाहिए। उसके बिना बाधाएं आती रहती हैं। निराबाध सुख का अनुभव करना चाहो तो पहले कलंक को समाप्त करना चाहिए। आत्मा अनंत काल से कलंकित रही है मोह कर्म के उदय के कारण, इसलिए उसको समाप्त करना अनिवार्य सिद्ध होता है। उसके बिना मोक्ष सुख का अनुभव बिना बाधा के संभव नहीं है। इसलिए निष्कलंकम निराबादम सानंदम वही आनंद सहित सुख माना जाता है। वर्तमान में अथवा संसार दशा में जो कुछ भी आनंद होता है वह तुलनात्मक दृष्टि से आनंद होता है। अतुलनीय जो आनंद आएगा वह संसार अवस्था में संभव नहीं है। इसलिए सानंदम स्वस्वभावजम, और वह आनंद जो आता है अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। वैभाविक जो दशा है उस दशा में जो कुछ भी आनंद की अनुभूति होती है वह कर्माधीन होने के कारण वह शाश्वत नहीं मानी जाती। वह सुख की अनुभूति शाश्वत संभव नहीं। आपको शाश्वत चाहिए क्या अशाश्वत चाहिए? महाराज हमें तो शाश्वत चाहिए। शाश्वत चाहिए तो पहले लोभ को समाप्त कर लो। लगभग 7 बजे यहाँ पर मंच पर आया और प्रभु को मोक्ष होता हुआ देखने को हमें मिला। उसके बाद उसमें जो आनंद का अनुभव हुआ वह अलौकिक आनंद है। भले ही परोक्ष रूप से हुआ यह अलग वस्तु। उसके बाद जो बोलियां चलती रही उसमें आप लोगों को आनंद आया, लेकिन सुनते हुए हमें भी थोड़ा बहुत आनंद इसलिए आ रहा था क्योंकि आप लोगों का मोह लोभ समाप्ति की ओर है, तो उससे तो प्रसन्नता तो होती ही है। लेकिन बहुत धीमे धीमे बोली बढ़ती जा रही थी, कोई बाधा नहीं। किंतु यह सानंदम स्वस्वभावजम कहा, स्वभाव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वही सुख और शांति है। आत्मिक सुख भिन्न है। शारीरिक और मानसिक जो शांति है वह शांति तात्कालिक है, वह पराधीन है, स्वाधीन नहीं है।
इसलिए स्वाधीन सुख को प्राप्त करने के लिए यह उपक्रम है, यह साधना है। किसने कहा? वदंति योगिनो मोक्षम, योगियों ने मोक्ष का स्वरूप कहा है। और एक विशेषण और दिया है, विपक्षम जन्म संतते है, संसार की परंपरा से यह ठीक विपरीत स्वभाव वाला यह मोक्ष माना जाता है। बंधन से मुक्ति, मोक्ष में किसी भी प्रकार से बंधन का अनुभव नहीं होता। पूरी तरह से जो स्वतंत्रता का अनुभव होता है वह बंधन के अभाव में होता है। बंधन किसको इष्ट है? किसी को भी इष्ट नहीं है, किंतु संसारी प्राणी बंधन को अच्छा मानता है। इसी का नाम संबंध, एक दूसरे को जोड़ना। जोड़ना छोड़ो, बहुत जोड़ दिया है, अब जोड़ना नहीं। जो जुड़ा हुआ है उसको छोड़ने के लिए अपने को साधना की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा विस्मय जैसा लगता है कि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव आया है, इसके उपरांत उनको जो दिशाबोध मिला है वो उस दिशा की ओर आगे बढ़ते गए, कोई साथ नहीं आता है। एक सज्जन ने जिज्ञासा रखी थी गुरुदेव के सामने, बड़वानी की बात है, 52 गजा, और उन्होंने ये कहा कि महाराज मोक्ष मार्ग की बात आप करते हैं, तो मोक्ष मार्ग में कोई चलना चाहता है तो कोई साथी रहेगा क्या? नहीं है, साथी भी नहीं और सारथी भी नहीं। और यहाँ ध्यान रखो, सारथी की बोली बोल रहे थे, यहाँ पर साथी संगाती की बात मत करो। गुरुदेव ने ये कहा कि मोक्ष मार्ग समूह का नाम नहीं है। आप एक दूसरे के पीछे चलना चाहो, वो आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो पीछे जाएगा तो उनके साथ हम पीछे जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन का संबंध है महाराज, हम कैसे छोड़ेंगे इसको। तुम छोड़ना चाहो तो ठीक है, किंतु जो जाना चाहेगा वो छोड़ करके चला जाता है। सोचो, विचार करो, महावीर भगवान को भी निर्वाण का जो लाभ हुआ था वह प्रत्युष वेला में, दिवाली जिसको बोलते हैं, कोई उठ नहीं पाए और उसके पहले वो निकल गए, यहाँ से कट गए। तुम आना हो तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ आपके संगति में रहते रहते अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसलिए साथी ठीक नहीं है। एकाकी होकर के साधना की जाती है। एकाकिना तपो ऐसा कहा। तप जो होता है वह एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ करके तप नहीं होता है। तप एकांत में होता है, समूह के साथ नहीं। भीड़ के बीच में बैठ करके हम लोग ध्यान करने वाले ध्यान केंद्र खोल रहे हैं। थोड़ा एकाकी होकर के रहो तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। कई बार ये अनुभव होता है। अनुभव क्या, लोग कहते हैं कि महाराज आप जब तक रहते हैं तो आनंद आता है, चहल पहल बनी रहती है, और आप चले गए तो अभी भी लाका भवन सूना सूना लगता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। अब सोचो सूना सूना क्या है। हमने उनको ये कहा कि देखो लाडगंज में प्रतिदिन हम दर्शन के लिए जाते थे मंदिर में, वहां पर चहल पहली तो है, लेकिन महाराज आप चले जाएंगे तो भगवान के पास जाना भी हमें, वहां पर भी अकेलापन महसूस होता है। अरे अकेलापन तो अच्छा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता उसमें, अकेले रहना चाहिए। एकांत में रहने से
चिंतन अपने आप बनता चला जाता है, स्वरूप की वो दृष्टि अपने आप चली जाती है। किंतु स्वरूप में ठहरना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई है ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज दुनिया तो एक तरफ चली जा रही है, आप अकेले रह जाएंगे तो आपके साथ कौन रहेगा। हमने उनको कहा कि ध्यान रखो, तुम दुनिया एक तरफ हो रही, तुम चले जाओ महाराज, फिर आप अकेले आपका कैसा मन लगेगा। देखो ध्यान रखो, अनंत सिद्ध परमेष्ठी हमारे साथ में है, हम अकेले कैसे रहेंगे है? अकेले कैसे रहेंगे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी है, और सिद्ध की आराधना करते करते अपने को शुद्ध होना है, हमें प्रसिद्ध नहीं होना, ये ध्यान रखो। वर्ल्ड फेमस, हाँ ठको रखो तुम, विश्व में फेमस। ये फेमस क्या है ये है? तीन लोग के नाथ हैं, उनसे और कौन प्रसिद्ध है हमें बताओ। हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का बार बार कहना रहता था। इसलिए लक्ष्य को जो जिसने बांध लिया, अब किसी की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। यहां तक कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, जो साधना करने वाला साधक होता है वह श्रवण के बीच में भी ज्यादा वार्तालाप में वह नहीं रहता। निबद्धम न इच्छति कहते हैं, लगाव ठीक नहीं। हाँ, तत्व चर्चा करने की अपेक्षा से और वैयावृत्ति इत्यादि की अपेक्षा से थोड़े से संबंध आपस में उनका बना रहता है, किंतु इसके उपरांत वो एकाकी होकर के ही वह साधना करता है। आत्म साधना करने के लिए भीड़ ठीक नहीं। निर्जने जनितादरह ऐसा कहा, जहां पर कोई लोगों का आवागमन नहीं है, ऐसे एकांत स्थान को चुन लेता है श्रवण। सुदूर वहां पर सूर्य प्रकाश तक जाना मुश्किल है, ऐसे उत्तुंग जो वृक्ष खड़े हैं वहां पर अरण्य में जा करके वो रहते हैं। वहां पर कौन रहेंगे, आप लोग आ ही नहीं पाएंगे। वहां आएंगे तो डर लगेगा, क्यों, वहां पर शेर दहाड़ता हुआ मिलेगा, तो वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। किंतु श्रवण लोग ही उस स्थान में जा करके तत्व का चिंतन करते हैं, जगत का चिंतन करते हैं, तो संसार से भीति उत्पन्न होती है। और शरीर के स्वभाव के बारे में विचारते हैं तो निश्चित रूप से यह शरीर नश्वर है, सप्त धातु से निर्मित है। इसके साथ आत्मा का संबंध अनादिकाल से लगा हुआ है। उस संबंध को तोड़ने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए एकांत स्थान को अपनाते हैं। उन्हें भीड़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नीड में रहना पसंद करते हैं। नीड और भीड़ बहुत, दोनों का पूर्व पश्चिम है अंतर। आप लोग भीड़ पसंद करते हैं, लेकिन श्रमण लोग भीड़ से भागते हैं। आप लोग भीड़ में भाग लेते हैं और श्रमण लोग भीड़ से भागते हैं। भीड़ उन्हें पसंद नहीं। हाँ, दो व्यक्ति भी बैठे हैं मान लो, तो स्वाध्याय उनका चलता रहता है, भीड़ रहे नहीं रहे से क्या प्रयोजन है। स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से संसार असार नजर आता है, और स्वभाव से मुख फेरा नहीं, पुनः वापिस संसार सामने आता है। इसलिए अनंत काल से संसार में रहते हुए संसारी प्राणी ऊबता नहीं, किंतु जिसको वैराग्य उत्पन्न हो गया है वो सोचता है कि हमें और किसी में आनंद नहीं आता। संसार में जिसके लिए आनंद नहीं आ रहा, जिसको संसार रुचता नहीं, फिर अब क्या रुचता है उसको।
कुछ नहीं रुचता। रुचता क्या है? कुछ भी नहीं रुचता संसार में, क्योंकि जो भी आप देखेंगे सर्वम इदम पौद्गलिकम, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो पौद्गलिक मटेरियल है ओनली। और उसको लेकर के अपने आप को फूला नहीं समाता। मेरी पर्सनालिटी देखो, एक ऐसा बोलता है। सोचो विचार करो, आत्मा की क्या पर्सनालिटी है? आत्मा तो अमूर्त है, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। ऐसे अमूर्त आत्म तत्व को प्राप्त करना का अर्थ क्या? बाहर से नहीं। जो आत्मा है वह पराधीन है, उसको पराधीनता से छुड़ाने के लिए ये अपने आप बंधन का अनुभव होता है क्या? बंध अपने आप होता है क्या? अपने आप नहीं होता, किंतु आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध होता रहता है। इसके कारण ही संसारी प्राणी को कदम कदम पर दुख का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। महाराज हम तो यही चाहते हैं, चाहने से नहीं होता। हाँ, चाहने से बिल्कुल नहीं होता, पुरुषार्थ करिएगा। मोक्ष पुरुषार्थ होता है, अपने आप मुक्ति मिलती नहीं। अपने आप यदि बंद होता तो अपने आप बंधन से मुक्ति मिलती, किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए विपक्षम जन्म संतते है। संसार की परंपरा से यह विपरीत स्वरूप वाला यह मोक्ष तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए ही निरंतर महापुरुष साधना करते रहते हैं और साधना के फल स्वरूप उन्हें वह फल मिलता है। और आपके सामने सामने आपके बीच में से ही निकल गए। और बोला ये जा रहा था कि सौधर्म इंद्र को भी दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि आपके बीच से वो निकल गए। गर्भ कल्याण से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक ये पांचों कल्याणक में वो उपस्थित रहे। इसलिए उनकी अनुपस्थिति उनको विकल्प के लिए कारण बन रही है, किंतु विकल्प करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सिद्धांत है। उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश होना अनिवार्य है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। इसलिए संयोग वियोग के लिए कारण होता है, इसलिए संयोग ठीक नहीं, क्योंकि संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा। जो दुख की परंपरा प्राप्त की है संसारी प्राणी ने, उसमें एकमात्र संयोग ही है। और संयोग एक में नहीं होता, दो में ही संयोग होता है। साथी अनंत काल से वह साथी बना रहा कौन? शरीर, और कुछ नहीं। शरीर यदि नहीं है तो कोई भी किसी को कुछ दिखाई नहीं देखा। बड़े विचित्र दशा है। ये सारे जो परमाणु हैं, वर्गनाएं हैं, जिनके माध्यम से शरीर की रचना हुई है, वो सारे परमाणु यदि बिखर जाए तो कोई भी पर्सनालिटी देखने में नहीं आएगी। कैसा लगेगा? बड़ा विचित्र है। इसके उपरांत भी जो रागी मोही रहता है तो उसको वही अच्छा लगता है। इसलिए जहाँ आपको जो अच्छा लगता है वहाँ पर रहो, कौन मना करता है। किंतु जिसको वैराग्य हुआ है वह सोचता है कि हमें अब हवेली वगैरह अच्छी नहीं लगती। पहले बनाने में तो अच्छा लगता है, बड़े बड़े भवन बनाने में अच्छा लगता है, और मान लो भूकंप से ढह जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए भूकंप आने के पहले हम वहां से निकल जाए तो ज्यादा सुरक्षित निकल जाएंगे। सुरक्षित निकल जाएंगे। कभी भी किसी भी समय
किसी भी निमित्त से कोई भी घटना घट सकती है। मान लो शयन कर रहे हैं, उसी समय भूकंप जोरों से आ गया मान लो, तो छत बैठ गया, फिर आप बैठ ही नहीं पाएंगे, सोते सोते चले जाएंगे, क्योंकि छत बैठ गया इसलिए आप बैठ नहीं पाएंगे। रात के 12 बजे मान लो घटना घट गई, कौन परिवार सहित एक साथ अकाल मरण को प्राप्त करते हैं। तो ये किसका, इसको बोलते हैं संयोग है। इसलिए संयोग अच्छा नहीं है। समय रहते जिस प्रकार प्रभु साधना करके निकल गए, अपने को भी जल्दी जल्दी निकलना है। कहाँ से? जबलपुर से। देखो आप लोग तो जबलपुर में रहेंगे आप, किंतु अपना कोई ठिकाना नहीं। चातुर्मास जब तक रहा तब तक रहे, आगम की आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुरूप वहाँ पर समय व्यतीत किया। उसके बाद बरी का भी पंचकल्याणक हुआ और जबलपुर का भी यह पंचकल्याणक सानंद संपन्न हो गया है। क्योंकि पंच कल्याणक हो गया, अब फेरी मात्र रही है और मध्याह्न में फेरी होगी और हम भी फ्री हो जाएंगे। और क्या, बंधन तो है ही नहीं। तो इस प्रकार बंधन किसको इष्ट है? किसी को भी इष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कल भी हमने कहा था कि मोह हमेशा रुलाता है और कभी हंसाता है, किंतु भगवान न रोते हैं न हंसते हैं, न वह प्रसन्न है न अप्रसन्न है। ये दोनों प्रसन्न और अप्रसन्न ये मोहनी कर्म के उदय के कारण इस प्रकार की परिणति बनती है। इसलिए इससे ऊपर उठ करके तटस्थ भाव के साथ स्वभाव का जो अनुभव करता है उसमें शाश्वत सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह घटना व निर्वाण का लाभ हो, इस पवित्र भाव के साथ इस वक्तव्य को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आपके सामने मंगलाचरण किया है। वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया। वर्धमान स्वामी के लिए एक और पूर्व में पद जोड़ा है, श्री वर्धमान। वर्धमान स्वामी के लिए तो नमस्कार कर रहे हैं, किंतु श्री वर्धमानाय कहा। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। श्री का अर्थ लक्ष्मी, और श्री से युक्त है वे वर्धमान स्वामी। तो लक्ष्मी का अर्थ क्या है? वैभव होता है, और वह वैभव बहिरंग लक्ष्मी के रूप में और अंतरंग लक्ष्मी के रूप में अर्थ को लेकर के वह पद जोड़ा गया। तीर्थंकर जो होते हैं वे वैभव संपन्न होते हैं। दीक्षित होने के पूर्व में भी उनके पास वैभव जो रहता है वह अन्यत्र उस क्वालिटी का वैभव देखने को नहीं मिलता।
सौधर्म इंद्र के पास वैभव कम नहीं है, किंतु तीर्थंकर की तुलना में उनका वैभव भी फीका पड़ जाता है। और वो दीक्षित होने के उपरांत साधना के बल पर पूर्णतः मोहनी कर्म का जब अभाव हो जाता है तो समूह शरण की रचना होती है। केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए केवल ज्ञान होने के उपरांत वे तीर्थंकर केवली माने जाते हैं। एक सामान्य केवली और एक तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली के पास भी केवल ज्ञान विद्यमान है और तीर्थंकर के पास भी केवल ज्ञान विद्यमान है। केवल ज्ञान की दृष्टि से कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा का पूरा जो विश्व है उनके ज्ञान में अवतरित हो रहा है। इसके बाद भी सामान्य केवली की समूह शरण की रचना नहीं होती, जबकि तीर्थंकर केवली के लिए समूह शरण की रचना होती है। ये बहिरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। इसके उपरांत भी प्रभु की दृष्टि समूह शरण की ओर नहीं है। ये मेरा समूह शरण है। इंद्र की आज्ञा से, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रचना की है समूह शरण की। इसका मैं स्वामी हूं। वह किसी के स्वामी नहीं है। आप मान लो, ये अलग विषय है। वह जगत पूज्य है, 3 लोक के नाथ बने हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। वे स्वामित्व का अनुभव उन्हें नहीं हो रहा है। आप ही कह रहे हैं, प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, हमारे पालन करने वाले आप हैं, आपके द्वारा मेरा कल्याण होने वाला है, जगत का कल्याण होने वाला है। इसलिए 3 लोक के स्वामी आप हैं और समूह शरण भी उन्हीं का है। इसके बावजूद भी उनकी दृष्टि में ये नहीं आ रहा है कि ये मेरा ये वैभव है, मैं इसका स्वामी हूँ। क्योंकि स्वामित्व भाव अपने आप में मोहनी कर्म के बिना संभव नहीं है। पर वस्तु के प्रति संबंध जोड़ने का जो भाव जागृत होता है वह मोहनी कर्म का कार्य माना है। मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका करता हूँ। ये सारे टाइटल जो लग रहे हैं ये मोहनी कर्म के ही एक परिपाक के रूप में है। मोहनी कर्म का संपूर्ण अभाव होने के उपरांत जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ है, उसका परिपाक है, वह समोषण की रचना हुई है। इसके बावजूद भी उनकी दृष्टि किस ओर है? दृष्टि नासा पे धरे, न आशा पे धरे। उनकी दृष्टि किसी की ओर नहीं, उनके अंदर आशा नहीं पल रही है। उनकी दृष्टि नासा के अग्रभाग पर टिकी हुई है। दिव्य शरीर उनका है, हम मान रहे हैं, किंतु वो कहते ये मेरा शरीर नहीं है, क्योंकि पौद्गलिक है। औदारिक शरीर नामकरण के उदय से शरीर की रचना होती है, किंतु आत्मा के साथ इसका क्या संबंध है? इसका स्वरूप भिन्न है, मेरा स्वरूप भिन्न है। इस प्रकार उनकी दृष्टि बनी हुई है। दिव्य शरीर की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं जाती है। उस प्रकार का दिव्य शरीर किसी को भी उपलब्ध नहीं है, ये भी उनके ज्ञान में है। इसलिए वह किसी को भी नहीं देखते, क्योंकि किसी को देखेंगे फिर तुलना का सवाल उठता है।
कंपैरिजन जिसको बोलते हैं आप, तुलनात्मक दृष्टि तभी बनती है जब वह किसी न किसी वस्तु के साथ वह संबंध जोड़ देता है। एक ही वस्तु है तो उसमें तुलना नहीं हो सकती है। और समोषण में सारे लोग बैठे हैं, उनके शरीर के साथ और अपने शरीर के साथ तुलना करेंगे तब उसमें हीनादिकता देखने में आ सकती है, आती है। और ये सारा विषय बिना मोहनी कर्म के संभव नहीं है। इसलिए वो अपनी दृष्टि को एकाग्र करके बैठे हैं। वैभव यह बहिरंग लक्ष्मी है, अंतरंग नहीं। और बहिरंग लक्ष्मी हमेशा नश्वर हुआ करती है, शाश्वत नहीं है वो लक्ष्मी। क्योंकि जिस समय निर्वाण को प्राप्त करते हैं उसके पूर्व में ही समोषण का विलय हो जाता है, समोषण बिखर जाता है। क्यों बिखरा? वही चले गए, उसका कोई दूसरा स्वामी हो जाए नहीं। चक्रवर्ती की जो संपदा है, जब तक चक्रवर्ती है तब तक उसकी संपदा उसके साथ चल रही है। किंतु चक्रवर्ती मान लो मोक्ष को प्राप्त कर गए तो 84 लाख हाथी कहाँ रहेंगे? उसका स्वामी कौन रहेगा? 84 लाख व्यक्ति आ जाए, एक एक हाथी लेकर के चले जाए। 18 करोड़ घोड़े हैं, इतने लोग आ जाए, एक एक घोड़े जो है ना, और इतने रथ है। यहाँ पर 7 रथ चल रहे हैं, बताते हैं 18 करोड़ रथ हैं। उसका स्वामी कौन है? जो स्वामी नहीं है वह संपदा वह किसी की नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार जब निर्वाण का लाभ होता है प्रभु को, उस समय वह समोषण सारा बिखर जाता है। और निर्वाण होने के तत्क्षण ही वह उनका दिव्य शरीर भी इसी आकाश में, वातावरण में वह विलीन हो जाता है। सारे परमाणु बिखर जाते हैं। वो उतने परमाणु थे, इस प्रकार भक्ति करने वाले कह रहे हैं, किंतु वह परमाणु भी शाश्वत नहीं है। और वह सारे परमाणु सामान्य हो गए। वह किसी के द्वारा वह वर्णाएं ग्रहित हो सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। उनके पुण्य के उदय से उस प्रकार की शरीर की रचना हुई थी। और वह शरीर नाम कर्म का अभाव हो जाता है तो वह जो शरीर जिसकी रचना हुई थी वह भी बिखर जाता है। ये बिखरने वाला ये पदार्थ है, पौद्गलिक वस्तु, उसके प्रति किसी भी प्रकार से राग और द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए। अंतरंग लक्ष्मी वह शाश्वत है जो कि अनंत चतुष्टय के रूप में स्वीकारा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर के रूप में स्वीकारा है। आपके पास कितनी शक्ति है? जवानी में शक्ति रहती है और बुढ़ापे में अब शक्ति नहीं महाराज। हाथ पैर काम नहीं कर रहे महाराज। जिस समय हाथ पैर काम करते थे उस समय उसका उपयोग नहीं किया। अब उठने बैठने की क्षमता नहीं है। और वर्णी जी थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने छड़ाला में जो एक पंक्ति आती है उसका बहुत अच्छा अर्थ निकाला है कि बालपने में ज्ञान न लहो और तरुण समय तरुणी रत रहो और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे लख्यो कैसे रूप लख्य आपनो। अब सोचो, जो वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, उस अवस्था में अर्ध मृतक सम कहा, इसका बहुत अच्छा अर्थ निकाला था उन्होंने। अर्ध मृतक का अर्थ है कि बुढ़ापे में 2 व्यक्ति उठाते हैं, बिठाते हैं,
इसलिए वह आधा मृतक है, और पूरा मृतक हो जाए तो 4 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती, इसलिए वो आधा 2 व्यक्ति उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, और पूरी तरह से मृतक हो जाएगा तो 2 व्यक्ति से उठेगा नहीं, वो उसको 4 व्यक्ति चाहिए। सोचो, विचार करो। इसके बाद भी उसकी वृत्ति, उसकी तृष्णा, उसकी आशा समाप्त नहीं हो रही है। सारे इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, पूरा शरीर जर्जर हो रहा है, किंतु मन जर्जर नहीं हो रहा है। अभी भी वह वंश मोर कहता है, यहां तक कि वह निदान के माध्यम से भविष्य में भी इसी प्रकार की संपदा और वैभव प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव रखता है, इसलिए उसकी आशा टूटती नहीं। भवांतर में भी वह आशा बनी रहती है, भवांतर में भी स्नेह बना हुआ रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ जिसका जितना प्रगाढ़ संबंध है, वह व्यक्ति भवांतर में जाकर के उसी व्यक्ति के साथ उसका संयोग हो जाता है। क्यों होता है संयोग? संयोग एक में नहीं होता, 2 में संयोग होता है, और उसी व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ रहा है, क्योंकि वह अतीत के ये ऐसे संस्कार हैं जिसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह का अर्थ है चिकनाहट। हाँ सुनो, परमात्मा हम बाद में कहेंगे, वह चिकनाहट के द्वारा ही वह प्रमाद होता है। चिकनाहट स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, स्निग्धत्व और रूक्षत्व ये गुण ऐसे हैं पुद्गल में, जिसके माध्यम से एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संबंध को प्राप्त हो जाता है। इसको बंध बोलते हैं, और बंध ही संबंध माना जाता है। और संबंध एक में थोड़ी होता है, 2 में संबंध होता है। लगता है ये पृथक बैठे हैं, हमारी दृष्टि से वो सारे पृथक हैं, किंतु एक दूसरे के साथ उनका अटैचमेंट रहता है। तभी तो पति पत्नी का संबंध, और पति का अर्थ ही स्वामी, स्वामी की चर्चा भी हो ही रही थी, वो उसका स्वामी है वो। और जहां पर स्वामित्व भाव आ गया, वह पृथक भी क्यों ना हो, उस वस्तु के साथ, उस व्यक्ति के साथ उसका प्रगाढ़ संबंध रहता है। राग का संबंध इसी को बोलते हैं। एक बहुत अच्छा हाइकू आपके सामने रख रहा हूं, जो गुरुदेव ने दिया है। आपकी दृष्टि में क्रोध तो आ रहा है, क्रोध ठीक नहीं महाराज, इस लड़के को थोड़ा समझाओ आप। क्यों? तो बहुत क्रोध करता है। अच्छा, हम तो नहीं करते क्रोध महाराज, ये तो क्रोध करता है। अच्छा, आप लोभ नहीं करते? हाँ, लोभ तो कर, मतलब लोभ कषाय नहीं है, मात्र क्रोध ही कषाय है। 25 कषाय गिन करके तो दिखाओ कम से कम। क्रोध को कषाय मानोगे, और अन्य जितने भी वो कषाय नहीं है क्या? सबसे भयानक यदि कोई कषाय तो लोभ कषाय माना है। आप भी क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वह विजय नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्रोध यदि करेंगे, आपकी दुकान नहीं चलेगी। सारे जो ग्राहक हैं लौटते चले जाएंगे। ग्राहक न टूटे, इसलिए आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, किंतु लोभ के ऊपर नियंत्रण नहीं आपका। हाँ, इसलिए आचार्य कहते हैं द्वेष जो है ये अपने आप में कषाय है, किंतु इससे भी भयानक कषाय लोभ है अथवा राग है, ऐसा कहा है। और हाइकू आपके सामने रख रहा हूं। द्वेष से राग विषैला होता है। द्वेष से राग विषैला होता, जैसे शूल से फूल।
शूल अर्थात कांटा होता है। कांटे से तो हर व्यक्ति बच रहा है क्योंकि वह कांटा द्वेष का प्रतीक है, किंतु फूल से बचो तब मानूं मैं। फूल से कोई नहीं बचता, उसके प्रति राग है, इसलिए द्वेष से राग विषैला होता है। ऐसा कहा, भयानक है वो राग, वह भवांतर तक ले जाता है। द्वेष भी भवांतर तक चला जाता है। शत्रु और मित्र ये दोनों भवांतर तक ले जाते हैं, आत्मगत परिणाम है। इसलिए मात्र क्रोध ही कषाय है ऐसा नहीं, लोभ भी भयानक कषाय है जिसको राग बोलते हैं। इसलिए राग ठीक नहीं है। राग कम करो। कैसे करें महाराज? पुण्यार्जक बनो। हाँ बिल्कुल ठीक है, पुण्यार्जक बनो तो राग कम होगा। जो जितना आगे तक पहुंच जाता है बोली में, वह उतना ही राग को वह कम कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। विषयों के प्रति जो राग था वह कम होता चला जा रहा है, बल्कि उसको धार्मिक क्षेत्र में उसका वह उपयोग कर रहा है। सदुपयोग इसी को बोलते हैं। धार्मिक क्षेत्र में यदि वित्त का उपयोग सदुपयोग नहीं करेंगे तो वह सारा सारा वित्त विषयों में ही उपयोग में आता है, और उसके माध्यम से संसार और विकसित होता चला जाता है। संसार से ऊपर उठना चाहो तो जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से संसार का निर्माण होता है, उन वस्तुओं से दूर रहने का जो पुरुषार्थ कर रहा है वही मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए राग विषैला, हाँ, माने तो विषैला, नहीं तो बस वह धर्मानुराग नहीं, विषयान राग जो है वह मोक्ष मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है। धर्मानुराग वह बाधक नहीं, वह प्रमाद नहीं, किंतु वह प्रमोद है। प्रमाद में और प्रमोद में बड़ा अंतर है। हाँ, लगभग एक से लग रहे हैं। प्रमाद और प्रमोद, मां की जगह मोह कर दिया। प्रमाद जो है यह कषाय है और ये विषयानुराग की ओर ले जा रहा है, और प्रमोद भाव धर्म की ओर आपका भाव आ रहा है। जो गुणी है उस गुणी को देख करके मन प्रफुल्लित होना यह प्रमाद नहीं प्रमोद है, ऐसा कहा है। इसलिए आपके प्रति हमारा प्रमोद भाव है। महाराज हमारी ओर देखते नहीं, देखने से राग बढ़ता है और नहीं देखने से प्रमोद भाव बढ़ता है। क्योंकि राग के लिए सारे सारे कारण हैं, इसलिए उस ओर देखो नहीं। यदि देखना है तो प्रमोद भाव की अपेक्षा से देखो। इसी को वात्सल्य के रूप में लिया जा सकता है। सामायिक में बैठते हैं श्रमण लोग, उस समय कोई प्रमोद भाव नहीं आता, न वहां पर प्रमाद पलता है न प्रमोद भाव पलता है। इन दोनों से ऊपर उठा हुआ रहता है वह साधक, तब कहीं जाकर के वो मोह का विनाश कर पाता है। मोह को समाप्त करना है तो बिल्कुल सारे सारे इंद्रियों को समेट करके मन को कहां पर केंद्रित करना है, जहां पर मन नहीं लग रहा है वहां पर केंद्रित करना है। कहां पर मन लगता है? आपका तो मन लगा हुआ है, जहां पर लगाना वहां पर आप लगा रहे हैं। लगाने का पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे, वहीं पर लग रहा है वो है, अनायास लगता है वो। और जहां पर नहीं लगता है वहां पर आयास अर्थात पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। पंच परमिष्टि में मन आपका नहीं लग रहा है तो इसलिए स्पष्ट है, उसको छोड़ करके फिर पंचेंद्र के विषय आ गए। वो भी 5 हैं और ये भी 5 हैं, और ये इष्ट है वो अनिष्ट है। समस्या ये है, पंचेंद्र के विषय कभी भी इष्ट नहीं हो सकते। जिसको पंचेंद्र के विषय इष्ट लग रहे हैं
तो वह उसकी दृष्टि परमेष्टि से हट जाती है। महाराज फिर हम वही करते रहे क्या आप जैसे कर रहे हैं, तो आप और क्या करना चाहो? संसारी प्राणी जो भी कार्य कर रहा है वो रुचिवत कर रहा है, विधिवत करना चाहिए। क्या विधिवत अर्थात आगम में जैसा लिखा है उसके अनुरूप हम क्रियाओं को बनाएंगे तो निश्चित रूप से विकास हुए बिना रह नहीं सकता। यह विश्वास का विषय है। चाहने से कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती, पुरुषार्थ के द्वारा मुझे मोक्ष मिल जाए, ये केवल भावना रखने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर ऐसी स्थिति में वस्त्र उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मिल जाए तो मिल जाए तो हवेली में ही मुक्त हो जाएगा वो। ये सब क्या है? चाहने से नहीं, चाहो नहीं, पुरुषार्थ करो। लौकिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है और परमार्थ क्षेत्र में भी पुरुषार्थ की ही आवश्यकता है। महाराज राग को हम कैसे छोड़ें? आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करो। अच्छा, राग को कैसे छोड़ें? जैसे द्वेष को छोड़ते हैं। धूप में तेजी आ गई, बिना कहे छाव में बैठ जाएंगे। किसने कहा आपको छाव में जाने के लिए? क्योंकि धूप अच्छी नहीं लग रही, इन्हें आपके लिए अनिष्टकारी कोई वस्तु का समागम हो जाता है तो तुरंत आप बिना किसी की कहे स्वयं पुरुषार्थ करके छाव में बैठ जाते हैं। वहां पर भावना को प्रमुखता नहीं देते, पुरुषार्थ करके छाव में बैठते हैं। हो रहा है कि नहीं पुरुषार्थ? तो द्वेष से बचने के लिए तो पुरुषार्थ कर रहा है, राग से बचने के लिए कहा जा रहा है। और जो वस्तु आपके लिए इष्टकारी है वह भी तात्कालिक व इष्टकारी हो सकती है, कालांतर में वही वस्तु आपके लिए अनिष्टकारी होगी। धूप आपको अभी अच्छी लग रही है, जेठ के महीने में छांव में बैठने के उपरांत आंच आ रही है, हाँ, कांच में से, उस आंच से भी बचना चाहते हैं, लू लपट से बचना चाहते हैं, छाया में रहने के उपरांत भी और अंदर चले जाते हैं। वहां पर भी यदि गर्मी होती है तो फिर देख लो एसी, कूलर, ये राग की सामग्री है। और द्वेष की क्या सामग्री? लू लपट। तो उससे तो वो बच रहा है और पूछता है कि महाराज राग से कैसे बचें? जैसे द्वेष से बचते हैं वैसे राग से बचो ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको? तो अनुपात होना चाहिए, मात्रा मासी। मात्रा जो है अनुपात से होना, अनुपात नहीं है बिना अनुपात के कैसे? भोजन का भी अनुपात रखो और ये भी अनुपात रखो, ओवर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार किसी को मान लो उपदेश देना है, हित के अपेक्षा से थोड़ा दे दिया, किंतु उस व्यक्ति के प्रति अटैच नहीं होना चाहिए। जब हमने अटैची छोड़ दी, वो अटैच क्यों रखे हम किसी से? आप रखना चाहो तो आपकी मर्जी, आपके लिए आशीर्वाद है, किंतु मैं क्यों जुड़ूं आपसे? क्योंकि आपको धर्म से जुड़ना है और अपने पास धर्म है, हम धर्म से जुड़े भी हैं और उससे हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। दूसरे का हित हो, इस कल्याण की दृष्टि से, हित की दृष्टि से थोड़े बहुत उपदेश अधिक देने की आज्ञा है, इसलिए उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। झुकाव नहीं रहेगा। आपका झुकाव धर्म की ओर हो तो मेरा झुकाव आपकी ओर कोई आवश्यकता नहीं। काय की आवश्यकता है? आप संभल गए तो ठीक है, आपको संभलना नहीं है तो मैं संभाल के लिए चले जाऊं और स्लिप हो जाए तो भारी समस्या है। कदम उस ओर रखेंगे तो वहां पर तो स्लिप है। इसीलिए
ये बहुत कठिन होता है। जो कठिन होता है उसको ज्यादा अंक मिलते हैं। कंपल्सरी मान लो 4 क्वेश्चन है और अब कितने भी कठिन हो आपको लिखना ही पड़ेगा। बहुत कठिन है। मतलब कठिन है तो 365 दिन भी तो पढ़ाया गया, अभी भी कठिन कह रहे हैं। और कुछ लोग सालों हो गए उसी कक्षा में बैठे, वो आगे की कक्षा है ही नहीं, समाप्त हो गई वो कक्षा, जबकि और भी कक्षाएं हैं लेकिन वो नहीं बैठ रहा है। और उसमें भी ज्यादा विकल्प हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आगम में भी कहा है योग्योपादान योग्य न, उनकी उतनी ही योग्यता हो सकती है, कोई बात नहीं, उनके लिए भी आशीर्वाद। लेकिन उसी कक्षा में बैठो इसके लिए आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। यदि शक्ति है तो वो बढ़े, नहीं है कोई विकल्प नहीं करते हुए वह यथाशक्ति व्रतों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसलिए कोई अनुवृत्ति होता है, अनुवृत्ति में भी कोई दूसरी प्रतिमाधारी आदि आदि बहुत सारे उसी कक्षाएं हैं। 11वीं प्रतिमा तक वह पंचम गुणस्थान वर्ती ही माना जाता है, किंतु उसके स्तर बढ़ जाते हैं। कक्षा 1 होकर के भी गुणस्थान की अपेक्षा से उसमें स्तर बढ़ता चला जाता है, क्वालिटी बढ़ती जाती है। हाँ, A क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये क्लास क्या है? ये A क्लास वाला चाहिए हमें, तो बिल्कुल ही यूनिक A1 है वो। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि धर्म की साधना आराधना करने के लिए भिन्न भिन्न साधन होते हैं। उन साधनों का सदुपयोग करते हुए जाएंगे, निश्चित रूप से उसके माध्यम से पुण्य संचित होता चला जाता है। और पुण्य संचित होगा तो भविष्य में जो कुछ भी साधना करने के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो पुण्य के माध्यम से आपको मिलता चला जाएगा। और विशिष्ट सामग्री जब प्राप्त कर लेते हैं उसका यदि सदुपयोग करेंगे तो वह आपके मुक्ति के लिए वह कारण बन सकता है, नहीं हो तो नहीं बनेगा। चतुर्थ काल की प्रतीक्षा करोगे आप, ठीक है ना महाराज? आज पंचम काल है। अतीत में जब अनंत बार चतुर्थ काल आया था उस समय अपन थे, उस चतुर्थ काल का सदुपयोग क्यों नहीं किया? सद्भाव में सदुपयोग नहीं करता और अभाव में प्रतीक्षा करता है। ऐसा ही होता है, अभाव में हमेशा प्रतीक्षा, अभाव में अपेक्षा। प्रतीक्षालय में बैठो, गाड़ी आ रही क्या नहीं, गाड़ी निकल चुकी है, उस समय आपको झपकी आ गई, अब क्या कर सकते हैं हम? भारी समस्या है, अलर्ट रहना चाहिए। प्रतीक्षा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, जब वस्तु मिल जाती है साधन सामग्री, उसका सदुपयोग करने के लिए उस समय पता नहीं कहां पर वह अपने आप को खो जाता है, वो झपकी आती है। महाराज अब प्रवचन करते हैं तो हमें नींद आती है, अब स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं तो नींद आती है? और नोट का बंडल गिनते समय आपको कभी झपकी आई है क्या? नहीं आ सकती, आ भी रहे हो तो चली जाएगी। उसमें कैसी एकाग्रता, उसमें कैसे आलस रहित होकर के आप करते हैं? वो रुचि है ना, जिस वस्तु के प्रति आपकी लगनशीलता है, रुचि है, वही विषय, वही सब कुछ अच्छा लगता है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। प्रभु के सामने पहुंचने के उपरांत भी यदि मन में विषय के ही विकल्प बने हुए हैं तो प्रभु के सामने केवल वह खड़ा है, हाथ जोड़ करके खड़ा है, मन को जोड़ा नहीं। मन को भी जोड़ो, मन के हाथ भी जुड़ जाए। तन के तो जुड़ गए हैं और मन के हाथ जुड़ नहीं रहे, इसलिए वहां पर जाने के उपरांत भी
जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। इसलिए पूरी पूरी चेष्टाएं, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे शारीरिक हो, ये तीनों चेष्टाएं धार्मिक होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह इच्छित वस्तु मिल सकती है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं है तो जहाँ पर है, जिस दरी पर है वहीं पर बैठना पड़ेगा। और क्या, बार बार दरी हटाओ, दरी बिछाओ, ये करते रहो। है अच्छा तो नहीं लगता तो अच्छा, आपको जो अच्छा लगता वो आप कर रहे हैं ना। समस्या ये है, जो आपको अच्छा है वही कर रहे हैं आप। सहारा भर भगवान का लिया है, ये बात अलग है, लेकिन भगवान का सहारा लेने के उपरांत भी भीतर इच्छा किस वस्तु की है। विषयों की इच्छा यदि बनी है तो आप भगवान का सहारा ले या बिना सहारा, जिसकी इच्छा है वो निदान के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। भगवान की क्या आवश्यकता है? भगवान की बिना आराधना किए वह विषयों के लिए आराधना कर रहा है, भगवान की थोड़ी कर रहा है आराधना। इसलिए मोक्ष मार्ग में अथवा धार्मिक क्षेत्र में आने के उपरांत धर्म ही इष्ट होना चाहिए, और अन्यत्र जाने के उपरांत भी पुनः धर्म की आराधना करने के लिए वह कुछ समय के लिए जाता है, पुनः वहीं पर आता है। इस प्रकार निरंतर वह पुरुषार्थ करता है तो वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक प्रभु पहुँचे हैं। इसलिए सब लोगों को जल्दी से जल्दी जबलपुर छूट जाए, तो ऐसे प्रभु से कामना तो कर सकते हैं, क्योंकि जबलपुर छूटे बिना मुक्ति तो मिलेंगे नहीं। जो जबलपुर के हैं उनके लिए कहेंगे जबलपुर छूट जाए, जो बंडा से आए उनको कहेंगे बंडा छूट जाए, है? जो सागर से आए उनको सागर छूट जाए। इतना तो है, इतना तो कहना ही पड़ेगा। ये नहीं छोड़ेंगे, छूट जाए ऐसा मैं कह रहा हूं, किंतु आप यदि नहीं छोड़ना चाहेंगे तो कौन बाध्य कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए आपके अंदर वह पवित्र भाव बने रहें, निरंतर धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आपका पुरुषार्थ निरंतर जारी रहे। उसके माध्यम से ही आराध्य बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।